जब तक नहीं मिलेगी डी-ग्रेड भी नहीं खुलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद। स्टूडेंट्स वांट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स वांट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स वांट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। जिंदाबाद जिंदाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद। मान्यता जब तक उत्पल शर्मा गो बैक, उत्पल शर्मा गो बैक। एजुकेशन उत्पल शर्मा हाय हाय, उत्पल शर्मा हाय हाय, उत्पल शर्मा हाय हाय। मान्यता जब तक नहीं मिलेगी डी-ग्रेड भी नहीं खुलेगी। मान्यता जब तक नहीं मिलेगी डी-ग्रेड भी नहीं खुलेगी। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं डी-ग्रेड गेट के यहाँ पर और हम आपको बताते हैं, जैसा आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों से डी-ग्रेड के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और इवन सेक्रेटरीट गेट के वहाँ पर भी कर रहे थे और कुछ दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं और 2 दिन से हम बैक टू बैक लाइव आपको दिखा रहे हैं। और आज इन्हीं बच्चों का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर बीजेपी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी यहाँ पर आए हैं। तो आइए अब हम इसी विषय में अजय बैरागी जी से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज ये यहाँ पर आए हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने बच्चों से क्या बात की, आइए हम इनसे जानते हैं। मुझे 2-4 दिन से पता चला, मैं एक दौरा में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नॉर्थन मिडिल अंडमान में। तो हमारे डी-ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी है, आज कुछ इश्यूज़ का ऊपर में, कुछ कारण का ऊपर में उनको रोड में उतरना पड़ा। और जब हमारे संज्ञान में ये मुद्दा, ये विषय हमारे पास आए, तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग अभी इस वक्त डी-ग्रेड के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अभी आकर यहाँ पे बच्चों से हम लोग मुलाकात किया और बच्चों का एक एक पॉइंट, जो बच्चों ने एक 17 पॉइंट को रेस्ट किया और सबमिट किया। बच्चों ने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात किया है। तो बच्चों से हम लोग उन लोगों को बोलने दीजिए। एक खास करके विद्यार्थियों से अभी हमारा बातचीत हुआ, हम सबका बातचीत हुआ और ये विषय बहुत गंभीर विषय है और ये हमारा बच्चों का फ्यूचर का ये विषय है। तो क्योंकि आज मैं उतना डिटेल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा पास एक रिप्रेजेंटेशन अभी जो बच्चों ने सबमिट किया है उसमें 17 पॉइंट, उसको मैंने देखा और जो मुझे लगा बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसका एक आड़ पड़ का फैसला होना चाहिए। तो अभी हम लोग एक निर्णय लिया है, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से अभी हम लोग एक टाइम मांगने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलेंगे अभी, और जिसमें एक हेल्थी डेलीगेशन हम लोग जाएंगे सारा मुद्दों को रखकर। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा चीफ सेक्रेटरी हम लोगों को मिला अभी अंडमान निकोबार में। उन्होंने बिल्कुल भी सीरियस लेंगे, भले ही कोर्ट का इशू हो, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करना है। और उसका लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कमिटमेंट है कि हमारे विद्यार्थी और हमारे द्वीपों को, बच्चों का साथ में कोई खेले और हमारे विद्यार्थी परेशान हो, उनका फ्यूचर अंधेरा हो, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे सभी विद्यार्थियों का हित का लिए हम लोग एकजुट होकर पूरा पार्टी, हमारे एक्स MP विष्णुपद राय जी, हमारे
नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जोली जी। आज यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे हमारे नेता और नेत्री, डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी आई है, डॉक्टर आर देवदास जी आए हैं जो एक समय एजुकेशन का डायरेक्टर रहे, और हमारे म्यूनिसिपल के चेयरपर्सन कविता उदय कुमार जी, उनका हस्बैंड जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है वो भी आए हैं, मेमुना जी आए हैं, चंदन जी आए हैं, हमारे संजीव रंगाई जी आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं। तो ये हमारा निर्णय ये है कि बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि उनको भी एग्ज़ाम लिखना है। और जहाँ तक जो सवाल है, 1-2-3 साल उनको लैप्स होने का जो एक रीज़न देखते हैं, ये ऐसा नहीं होना, उसको न्याय मिले और उनका एग्ज़ाम भी हो, क्योंकि सभी हम लोग जानते हैं समय बड़ा बलवान होता है और वो काफ़ी दिन से पढ़ रहा है। और मुझे आज इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दिल्ली, पूरा सेंट्रल हमारे सर का ऊपर में है। ये मुद्दाओं को हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे और सीएस साहब भी इसमें मेहनत करेंगे। उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया, हमारा बच्चों भी उनसे मिले हैं, और हम लोग सीएस साहब से मिलने के बाद में अगर इस मुद्दाओं को सुलझाने के लिए दिल्ली तक जाना पड़े, उसका लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में हमारा बच्चों का भविष्य को लेके कोई खेलेंगे और कोई उतना इजी लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगा। हम लोग पूरी तरह बच्चों लोग का वेलफेयर के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुआ और उनका वेलफेयर के लिए हम लड़ेंगे। जय हिंद। सर, एक सवाल है आपसे सर, जैसा हम आपको बता दें कि बच्चे बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरीट गेट के वहाँ पर, इवन यहाँ पर डिब्रेट के गेट के वहाँ पर 4 बार ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट के बावजूद भी इन लोगों का कुछ भी संविधान अभी तक नहीं निकला, कुछ भी इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं ये लोग सफ़र कर रहे हैं, इनके घर वाले सफ़र कर रहे हैं। तो आप उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आप एक शॉर्ट में बताइए। देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, दुनिया में अनेक मुद्दों में ऐसा हुआ है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा, बच्चों सेक्रेटरीट का सामने भी वहाँ पर गए बैठे, और आज डिब्रेट का सामने रोड में धूप बारिश और है ना, उसका अंदर में रोड में बैठे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है जो अंडमान निकोबार का, उन्होंने अभी आए हैं, और ऐसा नहीं है, बच्चों भी उनसे मिले हैं। लेकिन और ये मुद्दा भी ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, इसमें अगर टेक्निकल असेसमेंट करेंगे बहुत सारा चीज़, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा मैं उतना डिटेल में अभी मैं बोलने नहीं जाऊंगा। मुझे भी काफ़ी कुछ स्टडी करने का आवश्यकता है कि ये विद्यार्थियों का सवाल है, ये हमारा अंडमान निकोबार का गौरव है, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिब्रेट जो भी है, इसलिए मुझे और असेसमेंट करना और स्टडी करना। अभी जो 17 पॉइंट इन्होंने दिया है, मैं मानता हूँ आपका सवाल बिल्कुल सही है कि काफ़ी दिन से चल रहा है, खींचाटानी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है कोर्ट में है ना, तो कोर्ट में है, तो हमको हर चीज़ों को ध्यान में रख के हमको इसका बीच का रास्ता निकालना है। हमको बीच में चीफ सेक्रेटरी सर को साथ में रखकर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में रखकर हमको आगे बढ़ना होगा। उनको छोड़ के हम कुछ नहीं करना है, उनको साथ में रख के, और हमारा ही सरकार है, केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, इसलिए हम लोग आज जो यहाँ पर आया है कि ये मुद्दा बिल्कुल पेंडिंग ना हो और जितना जल्दी हो सके इसका एक सॉल्यूशन निकले, है ना, जितना जल्दी हो सके। और उसका लिए जहाँ तक परसू करने का बात है, कुछ रिप्रेजेंट करने का बात है, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएंगी, उसी दिशा पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा ये थे अजय बैरागी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, और हम आपको बता दें यहाँ पर आज भाजपा के बाकी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बच्चों का समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं कि आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, वही चीज़ यहाँ पर इन्हें जानने हैं, उनसे बात करने आए हैं। तो अब जैसा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए,
एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद उत्पल शर्मा गो बैक उत्पल शर्मा गो बैक भारत माता की जय भारत माता की जय मान्यता जब तक नहीं मिलेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और डीब्रेड के स्टूडेंट्स और साथ में एबीवीपी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। और जब से ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्रेटरीट के यहाँ पर, डीब्रेड के यहाँ पर, और ये एबीवीपी इनका सपोर्ट कर रहा है, तो आइए इसी विषय में हम एबीवीपी के कार्यकर्ता सीमा जी से बात करते हैं। बताइए। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 सालों से, मैं खुद पर्सनली 2 सालों से डिबेट की प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल में हमने बहुत सारे लेटर्स दिए हैं, सेक्रेटरीट मैम को दिए हैं, जबकि 2 साल में 3 से 4 सेक्रेटरीट चेंज हो गए हैं। सभी को देते हैं, 2-4 दिन का टाइम लेते हैं और वो 2-4 दिन 2 साल में परिवर्तन हो गया। CS सर को भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, मिल के भी ये समस्या बताई है, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। फाइनली अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट गया, जो कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी, टेबल बैठक में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और अभी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिबेट प्रशासन ये बताती है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अपील की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो सभी इतने पढ़े लिखे हैं, सभी को इतनी समझ है कि कोर्ट का ये नहीं, आपके घर का निर्णय नहीं है कि हाँ घर में जो सबसे बड़े ने निर्णय ले लिया तो काम हो गया। कोर्ट का ऑर्डर किसी के भरोसे नहीं चलता, किसी के टाइम के हिसाब से नहीं चलता। तीसरी बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन बच्चों के साथ जब से ये समस्या आई है तब से है, और हम कंटिन्यूअसली बच्चों को ये प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। बच्चे पहले जागरूक नहीं थे, अभी जागरूक हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ बच्चे भी साथ दे रहे हैं। और हम कंटिन्यूअसली ये जो उत्पल शर्मा है उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो भी समस्याएं चल रही है उसको लेकर, चाहे आप 2019 का ऑडिट रिपोर्ट देखो जिसमें क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने कितने सारे घोटाले किए हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंडिंग लिया है उसके पैसे की भी कोई हिसाब नहीं है। इनलीगली तरीके से जो वो डिप्लोमा को और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बन के बैठे हैं वो एक मामला है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यही सारे मामलों को लेते हुए ये बोलती है कि वो एलई के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देगी और फर्स्ट ईयर को एफिलिएशन नहीं देगी, जिसका 17 कंडीशन मेन पॉइंट है। डिबेट प्रशासन के साथ डिबेट प्रशासन अंडमान प्रशासन ये बताती है कि वो प्रिंसिपल बनने के लायक फुल्ली वैलिड हैं। MHRD की तरफ से उनको बोला गया है, तो हम बोलते हैं खुलेआम आप वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में पब्लिश करो। हम एबीवीपी पूछते हैं, आप नहीं देते हो ना, आप पब्लिक में दो, पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या है नहीं है। कोई उतना ना समझ नहीं है कि फेक सर्टिफिकेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट समझ जाएगी। आप MHRD का रिपोर्ट दिखाओ, आपने जो अंडरटेकिंग दिया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, वो अंडरटेकिंग का पेपर दो, हमें दिखाओ। हमने बोला अभी तक नहीं दिखाया, 2 वीक का टाइम हो गया है, और फिर वो बोलते हैं कि ये समस्या को सॉल्व करने के लिए वो काम कर रहे हैं। समस्या को सॉल्व करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा क्यों आप ऐसा उत्पल शर्मा जी को आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति के ऊपर जब 20 साल से वो प्रिंसिपल बने बैठे हैं और 20 साल में जितने भी कांड और घोटाले उन्होंने किए हैं वो उनके सबूत अभी सामने आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये अभी उनके ऊपर कार्रवाई हो। मतलब कैसे घोटाले? फॉर एग्जाम्पल ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना 2019 का, उसमें पता चलेगा। इनलीगली आप उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट फ्रॉड हैं, इनलीगली प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, और सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो एडहॉक प्रोफेसर्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेल के तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।